और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग के छापों के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, पक्ष हो या विपक्ष, चुनाव लड़ने के लिए चाहिए होता है पैसा, और हर बार नोटबंदी तो हो नहीं सकती, लेकिन चुनाव से पहले छापेमारी हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स ने किसी उद्योगपति के घर पर छापा नहीं मारा, बल्कि अखिलेश यादव के मैसूर से कॉलेज फ्रेंड राजीव राय के मऊ वाले घर पर छापा मारा। राजीव राय के बेंगलुरु में कई मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, दुबई में भी कॉलेजेस हैं। दूसरे हैं जैनेंद्र यादव, जिनको आप नीटू के नाम से ज्यादा जानते हैं। इनके लखनऊ वाले घर पर भी छापा मारा गया। नीटू अखिलेश यादव के ओएसडी भी रहे हैं। आगरा, नोएडा और लखनऊ में रियल एस्टेट का काम बताया जाता है। लखनऊ में भी इनकी जमीनें वगैरह हैं। अब तीसरे हैं मनोज यादव जी। ये मैनपुरी के रहने वाले हैं। आरसीएल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पीडब्ल्यूडी में इनकी ठेकेदारी चलती है। अब इनकी 10-15 करोड़ की कंपनी है। कहते हैं कि पहले खाद-वाद का काम था, दुकान थी। शिवपाल यादव के आशीर्वाद से ठीक ठाक ठेकेदार हो गए, अभी ठीक ठाक ठेकेदार है। अखिलेश यादव के ओएसडी रहे गजेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी हुई है। अब राजकाज से जुड़े लोग वैसे भी छोटे कहाँ होते हैं, इधर के हो या उधर के हो। दोस्तों, मसला ये है कि चुनाव मुंह से तो लड़ा नहीं जा सकता। भाषण की आवाज लोगों तक तभी पहुंचेगी जब माइक लगेगा। माइक लगेगा तो पैसा लगेगा। चुनाव लड़ने के लिए चाहिए पैसा। पैसे से बस चलती है, पैसों से ही मोटरसाइकिल चलती है, पैसे से टीवी चलती है, पैसे से उड़ उड़ कर टीवी के एंकर इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और फिर उड़कर वापस चले जाते हैं। पैसे से कैमरे चलते हैं, पैसे से स्टेज बनते हैं, पैसों से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। और अब पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा फंडिंग से। फंड कौन करेगा? जिनको भविष्य में नेताओं से लाभ लेना होगा, वो फंड करेगा। चुनाव लड़ा जाता है पैसों से। पानी में रहने वाली मछली के एम्पोरियम का पानी अगर निकाल दोगे तो मछली तड़पने लगती है। वैसे ही चुनाव के समय नेताओं की फंडिंग कट कर दो तो आधा चुनाव ऐसे ही ढीला हो जाता है। बीजेपी वाले भाई लोग चुनाव लड़ते लड़वाते हैं, ये बात बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 5 साल की डबल इंजन की सरकार में विपक्षियों ने ही माल काट दिया, इसलिए विपक्षियों पर छापे पड़े। भैया, ये तो साफ है, ये पॉलिटिकल छापेमारी है। आप इसे कानूनी प्रक्रिया कह सकते हैं, लेकिन टाइमिंग और सिर्फ सपा से जुड़े लोगों पर ही छापा मारना क्रोनोलॉजी को समझाता है। हालांकि यूपी में 22,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न भरा है, जिन पर आयकर विभाग छापा डाल सकता है। बोला जा सकता है कि लाओ भैया हिसाब दो, तुम्हारा पिछले बार का हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ था। अब आयकर विभाग की छापेमारी अगर हम जैसे पत्रकारों के यहाँ हो तो हमारे लिए तो भैया बड़े गर्व की बात होगी। थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा वो अलग से, लेकिन जिसके पास धन है उसके यहाँ जब छापेमारी होती है तो धनवान व्यक्ति सरकारी छापे की मंशा और उसके प्रोसेस से प्रताड़ित तो हो ही जाएगा। 2017 में बीजेपी ने नोटबंदी करके सारी विपक्षी पार्टियों को दगा कारतूस साबित कर दिया था। इस बार अखिलेश की सभाओं में आ रही भीड़ सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मैं कानून पे भरोसा करने वाली रिपोर्टर हूँ, मैं मानती हूँ कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ सपाइयों के घर पर ही छापा पड़ना इसे पॉलिटिकल बना देता है। वैसे भी जनवरी के पहले हफ्ते से आचार संहिता लग जानी है, तो छापे वापे जल्दी निपटाने पड़ेंगे ना। देश भर में 70 लोग सीबीआई की लिस्ट में है। यूपी के 8 लोगों के नाम हैं जो उनकी जद में कभी भी आ सकते हैं। जांचें और संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करना चाहिए, लेकिन 5 साल सोते रहना फिर चुनाव के समय एक्टिव होते दिखना, ये बताता है कि आप सच में सरकारों के तोते हैं। जब मालिक लोग पिंजरा खोलकर उड़ने के लिए कह देते हैं तो आप पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं, और जिसके पते की पर्ची आपके मुंह में दबा दिया जाता है आप उसी पते पर पहुंच जाते हो। बड़ी बड़ी संस्थाओं को इस छवि से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन सबको पता है, कोर्ट तक को पता है कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रवायत नई नहीं है। कांग्रेस से बीजेपी तक सबका हथियार सीबीआई, आईडी, ईडी वगैरह ही है। तो दोस्तों, यूपी में चुनावी खेला शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा भैया।
ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोज कर फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक जरूरी सूचना कि मेरी बातें तो आप सुनते ही हैं, प्यार भी देते हैं। मैं आपसे रोज शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच देश के वरिष्ठ पत्रकारों की बातें लाइव आपको सुनाऊंगी, तो रोज 7 से 8 बजे शाम को जरूर जुड़ा कीजिए। वरिष्ठ लोगों की बड़ी मजेदार बातें सुना कीजिए, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं, राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।